बच्चों को आज का भविष्य है, आज का जो युग है वो टेक्निकल युग है ना। तो बच्चों को सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। शिक्षा मिलेगी तो रोजगार भी मिलेगा। सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है भाई। पढ़ा लिखा प्रधान होगा, काबिल होगा, जो जिस लायक है उसको जनता को बनाना चाहिए। पर लेकिन कुछ ऐसा है ना, गांव के लोगों की मेंटेलिटी ये है कि अगर कोई तेज तर्राक है, कोई जानता है, पढ़ा लिखा है, तो उसको ये कहते हैं कि पता नहीं ये गांव को बेच के खा जाएगा। और आइए हम बात करते हैं आदित्य चौहान भैया से, जो प्रधान पद के उम्मीदवारी की तैयारी में है इस वक्त। और देखिए आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। नाम क्या है? आदित्य चौहान। हाँ, तो प्रधान जी आपने मतलब प्रधान पद से उम्मीदवार बनने का फैसला कर लिया है जी। तो आपके ये मन में जो सवाल आया वो कैसे आया क्या? ऐसा राजनीति हमारे यहाँ शुरू से ही रही है। पिताजी प्रधान रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3 बार अध्यक्ष रहे, 3 बार प्रधान रहे, रानीपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे। तो राजनीतिक तो हमारे करगण में है सर। तो इसलिए अब की बार फैसला किया है। गांव की स्थिति बहुत खराब रहती है। लोग जो है प्रधानों को ऐसे चुन देते हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल गांव का एक चौमुखी विकास होना चाहिए। यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार लड़ेंगे। इसलिए हमारे मन में ख्याल आया कि गांव का विकास हो तो ना, लोग शिक्षित हों और लोगों को हमारी तरफ से हम जो कर सकते हैं, छोटा मोटा रोजगार भी मिले, पक्की सड़क मिले, नाली मिले, खरंजा मिले, राशन मिले, पानी मिले लोगों को, तो ना, तो यही है हमारा उद्देश्य। इसी उद्देश्य के साथ हम प्रधानी लड़ना चाहते हैं। तो प्रधान जी जैसे आप मान लो आप जीत कर आते हो तो सबसे पहला मुद्दा अपना क्या रखोगे, किस चीज को लेकर कार्यरत रहोगे? कार्यरत तो यही है, चहुमुखी विकास है हमारा, और महिलाओं का सम्मान हो, हम प्रधान बने। और गांव में नाली खरंजे इनकी समस्या ज़्यादा रहती है। स्कूल नहीं है हमारे यहाँ अच्छा कोई, तो स्कूल की भी पूरा प्रयास करेंगे, कोई स्कूल आए, सरकार से निवेदन करेंगे, मांग करेंगे स्कूल आए, बच्चे शिक्षित हों। शिक्षित होंगे तो रोजगार भी उनको मिलेगा। तो यही अपना देश है। और जैसे आप नरेगा वगैरह को लेके और मतलब जैसे गरीब परिवार हैं तो उनको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? गरीब परिवार मनरेगा सरकार चला रही है। अब जी राम जी चला दिया है सरकार ने, नाम बदल के जी राम जी के माध्यम से उसमें 25 दिन का रोजगार भी बढ़ा है। और उनको अगर काम नहीं मिलता है, क्योंकि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके काम कर रही है, तो इसमें जो है जी राम जी उन्होंने चलाया है, तो 25 दिन का विकास बढ़ाया है। 25 दिन का रोजगार उनको और ज़्यादा मिलेगा। पहले 2 दिन का मिल रहा था, अब जो है, और अगर रोजगार नहीं मिलता है 125 दिन का, तो सरकार उनको पैसा भी देगी। और पैसा मजदूर काम कराता है तो पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रधान उनके पैसे को भी खा जाते हैं। तो ना, उसके लिए सरकार ने बायोमेट्रिक निकाल दिया। बायोमेट्रिक से अब सारा सिस्टम चलेगा, हाजिरी वगैरह भी लगेंगी मनरेगा मजदूरों की। और उसका अगर पैसा लेट हो जाता है 15 दिन के बाद, तो उसका सरकार ब्याज भी देगी। तो चलो ये तो आपका मतलब ये लगेगा इस संबंधित जैसे स्कूल शिक्षा जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई बच्चों को आज का भविष्य है, आज का जो युग है वो टेक्निकल युग है ना। तो बच्चों को सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। शिक्षा मिलेगी तो रोजगार भी मिलेगा। सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा जरूरी है बच्चों को, और शिक्षा मिलेगी तो रोजगार भी मिलेगा, सक्षम भी होंगे बच्चे। तो ना, यही उद्देश्य है अपना। और जैसे ये चक्रोट वगैरह होती हैं या खेतों के आसपास निकलने के लिए रास्ता होती है तो उसमें क्या सोचना है? देखो सर, चक्रोट जो होते हैं गांव के सहारे, अगर कोई चक्रोट है आबादी के सहारे, तो चक्रोट निकलेगा, पक्की सड़कें होंगी। और जैसे खेतों में चक्रोट होते हैं, लोगों ने घेर रखे हैं, उनको भी निकलवाया जाएगा, तभी निकलेंगे। तो सरकार की जमीन है, कोई किसी की बापौती तो है नहीं भाई। सरकार की जमीन है तो वो निकलेगी, और निकलेगी, रास्ता मिलेगा तो किसी को परेशानी नहीं होगी अपने खेत पे जाने के लिए। तो ये है।
तो मतलब आप ये चाहते हो कि पढ़ा लिखा प्रधान होगा तो हाँ। मतलब समाज में स्वच्छता आएगी। भाई पढ़ा लिखा प्रधान होगा, काबिल होगा, जो जिस लायक है उसको जनता को बनाना चाहिए। पर लेकिन कुछ ऐसा है ना, गांव के लोगों की मेंटेलिटी ये है कि अगर कोई तेज तर्राक है, कोई जानता है, पढ़ा लिखा है, तो उसको ये कहते हैं कि पता नहीं ये गांव को बेच के खा जाएगा। लेकिन गांव की संपत्ति है, ऐसे कौन कौन बेच के खा जाएगा? सरकार की संपत्ति है, कोई बेच नहीं सकता। कोई प्रधान कोई जमीन को बेच थोड़ी ना सकता, बैनामा थोड़ी ना कर सकता। लेकिन तेज तर्राक होगा तो विकास लाएगा, समझ रहे हो, रोजगार लाएगा, स्कूल लाएगा, सड़क बनवाएगा, नाली बनवाएगा, है ना, सब कुछ लाएगा। और पेंशन मिलेगी सबको, सरकार पेंशन दे रही है। बहुत से लोग, बहुत से गरीब ऐसे हैं, बहुत से वृद्धा ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही, और वो तमाम भटकते रहते हैं, प्रधानों के घर के चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें कुछ है तो उन्हें सरकार दे रही है, तो हमें दिलवाने में क्या परेशानी है? हमारे घर से थोड़ी ना जा रहा है, सरकार दे रही है भाई, तो ऐसे मिलना चाहिए। लेकिन गाँव की मेंटेलिटी ये है कि सीधा मिल जाए तो सीधा साधा मिल जाता है, तो वो कुछ कर नहीं पाता, वो सीधा का सीधा ही रहता है। हाँ प्रधान जी, ये तो है कि जब शिक्षित प्रधान होगा तो मतलब विकास की तरफ गाँव बढ़ेगा जी। मगर ये है कि जब उससे मतलब प्रधान को यही अनुभव नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या करना चाहिए मेरे को, तो वो विकास क्या करेगा। ठीक है प्रधान जी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। मैं कैलाश चंद्र, SBN न्यूज के माध्यम से अभी प्रधान जी से हमने आपको रूबरू कराया है और उनके दिल की बात आपको बताई है।